अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इतवार के दिन नताइज का रुझान देखने के बाद जब ये महसूस किया कि शिकस्त यकीनी है तो उन्होंने फौरी इस्तीफा दे दिया। केसीआर ने CMO चीफ सेक्रेटरी से मकतूब इस्तीफा गवर्नर को पेश करने की ख्वाहिश की और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे वो आम शहरी की तरह प्रगति भवन से बाहर निकल आए। इस वक्त वहाँ मौजूद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने केसीआर के करीब आने की कोशिश की, तहम केसीआर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो अपने हल्के को जा रहे हैं। साथ ही चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उन्हें काफिले की जरूरत नहीं है और ट्रैफिक क्लियर करने के मसले में भी किसी भी तरह की इतला न देने की इन्होंने हिदायत दी। उसके बाद केसीआर ने रुकने राज्यसभा संतोष कुमार से कहा, गाड़ी निकालो और किसी भी तरह की सिक्योरिटी के बगैर वो रुकने पार्लियामेंट की गाड़ी में सवार होकर प्रगति भवन से अरावली के लिए रवाना हो गए। गाड़ी के सामने की सीट पर रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और पीछे की सीट पर चंद्रशेखर राव ही थे। चीफ मिनिस्टर ने गनमैनों को भी साथ नहीं लिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और BRS के दरमियान वोटों का फर्क सिर्फ 2.4% रहा। वोटों के लिहाज से कांग्रेस को BRS से 4,78,379 वोट ज्यादा मिले, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी BRS से 25 ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी को 39.40% वोट मिले जबकि BRS को 37.35% वोट मिले। सीटों के लिहाज से CPI के साथ मुकाबला करने वाली कांग्रेस को दोनों पार्टियों ने मिलकर 39.69% वोट मिले। बीजेपी को 13.89% वोट मिले। बीजेपी को पिछले इंतखाबात के मुकाबले 6.91% ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार अपने वोटों में खातिर ख्वाह इजाफा किया। गैर मामूली तौर पर NOTA को 1,71,884 वोट मिले। तेलंगाना असेंबली के 119 नशिस्तों के लिए 30 नवंबर को मुनक़िदा इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने डॉक्टर्स को इंतखाबी मैदान में पार्टी टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसमें 15 डॉक्टर्स ने कामयाबी हासिल की, जिनमें कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 11, BRS से 3 जबकि बीजेपी से 1 शामिल है। कांग्रेस से मुंतखब अराकीन असेंबली में डॉक्टर रामचंद्रन नायक दुमकर, डॉक्टर वंशी कृष्णा अचंपेट, डॉक्टर मुरली नायक महबूबाबाद, डॉक्टर सत्यनारायण मणिकुंडूर, डॉक्टर मन्नेपल्ली रोहित मेदक, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी नारायणपेट, डॉक्टर संजीवा रेड्डी नारायणखेड, डॉक्टर V वेंकट स्वामी चिन्नूर, डॉक्टर भूपत रेड्डी निजामाबाद रोलर, डॉक्टर रागामाई सत्तुपल्ली, डॉक्टर कोचकुला राजेश रेड्डी नगर कर्नूल शामिल है। जबकि BRS पार्टी से डॉक्टर T वेंकटराव भद्राचलम, डॉक्टर K संजय कोटला, डॉक्टर संजय जगतियाल और बीजेपी से डॉक्टर पल्लवी हरीश सरपुर मुंतखब हुई हैं। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और BRS के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में से कामयाबी किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी ने जहां कामयाबी हासिल की, वहीं तशवीश की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। कांग्रेस ने 118 हल्कों में से 5 हल्कों से मुसलमान को उम्मीदवारों को खड़ा किया था, लेकिन इनमें से कोई एक भी उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। पार्टी ने पुराने शहर के 2 असेंबली हल्कों चार मीनार और कारवान से 2 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नामपल्ली और जुबली हिल्स के अलावा निजामाबाद अर्बन से भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन इन 5 में से किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके बरअक्स BRS की जानिब से असेंबली इंतखाबात में 3 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। बोधन असेंबली हलके से शकील आमिर, बहादुरपुरा से इनायत अली बाखरी और चार मीनार सलाउद्दीन लोधी को टिकट दिया गया था, लेकिन BRS के इन तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों को भी शिकस्त हो गई। वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असेंबली के अलावा एक भी मुसलमान किसी भी सियासी जमात से मुंतखब नहीं हो सका। कांग्रेस के MLAs ने कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर CLP लीडर के इंतखाबात की जिम्मेदारी पार्टी की आला क़यादत को सौंपने का फैसला किया। इन तमाम अरकान ने इस सिलसिले में करारदाद मंजूर की। तमाम जीतने वाले MLA ने गच्चीबौली के एक होटल में मुनक़िदा CLP मीटिंग में हिस्सा लिया। AICC के मुबस्सरीन ने CLP लीडर के इंतखाबात पर MLAs के राय हासिल की। मीटिंग के बाद AICC अब्जॉर्ब कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने मीडिया से बात की। DK शिव कुमार ने कहा कि एक करारदाद इन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मंजूर की गई जिन्होंने इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार दिलाया। इन्होंने कहा कि इन्होंने CLP लीडर के इंतखाब पर MLA की राय ली है। MLA ने कहा कि AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को CLP लीडर के इंतखाब की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। DK शिव कुमार ने कहा कि MLA ने इस करारदाद में कहा कि वो खड़गे के फैसले को कबूल करेंगे। शेख मुजाहिद रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व MA नईम रियासती जॉइंट सेक्रेटरी मुर्तज़ा हुसैन निजामाबाद टाउन सदर के अलावा दिगर अजला के जिम्मेदारान शेख सलीम मेदक, सैयद फैयाज हाशमी आदिलाबाद, यूनुस पटेल निर्मल,
शेख अकबर कामारेड्डी, शेख सद्दाम बोधन के अलावा कारकुनों की कसी तादाद में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए अंत तक जद्दोजहद करते हुए अवाम में कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात की अवाम के दरमियान बड़े पैमाने पर तशहीर की गई और कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही इन स्कीमात पर अमलावरी का भरोसा भी दिलाया। शेख मुजाहिद रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने कहा कि गरीब व मुस्तहिक खवातीन को हर माह 2500 रुपये और 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर, तेलंगाना भर में कांग्रेस पार्टी खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत, घर खानदान के अफराद व खवातीन के घर की तामीर के लिए इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक का हाउसिंग लोन, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर माह खवातीन को वजीफ़ा, राजीव आरोग्य श्री स्कीम के तहत 10 लाख तक का मुफ्त इलाज की सहूलत, गरीब व मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,60,000 रुपये की माली इमदाद कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। बताया गया कि इन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में माइनॉरिटी रिजर्वेशन के तहत सैकड़ों गरीब घराने के तुलबा ने तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तिफ़ादा करते हुए आला तालीम हासिल की और आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर व दीगर आला ओहदों पर फायज है। मजीद दीगर सैकड़ों सौगातें कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार से ही मुमकिन है। शेख मुजाहिद ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासत के तालीम याफ्ता नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान तेलंगाना में साबिक़ा बियारुस हुकूमत व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के लाखों बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज रियासत भर में बेरोज़गारी की शरह में हैरत अंगेज़ इजाफा देखा जा रहा है। शेख मुजाहिद रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी IUML ने कहा कि दौरे हाजिर में उर्दू ज़ुबान और उर्दू ज़रिए तालीम को शदीद मुश्किलात व नुकसान का सामना है। इन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में रियासत भर के कई उर्दू तालीमी इदारों को रियासती हुकूमत ने 354 उर्दू मीडियम कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। शेख मुजाहिद ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आने के साथ ही रियासत के तमाम बंद उर्दू मीडियम स्कूल व कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी मुमकिन है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।